आई डिसाइडेड टू डाई। जो सीमा पे हमारे जवान खड़े होते हैं, क्या उन्हें नहीं पता होता कि किसी भी एक आती हुई गोली में जो उन्हें नजर भी नहीं आएगी उनका नाम लिखा हो सकता है। क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता, नहीं लगता, डर नहीं लगता। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने, और मैंने एक ही इमिडिएटली आपको जवाब कैसे दे दिया कि मुझे डर नहीं लगता, बिकॉज ये एक ऐसा सवाल है जो आप तो मुझसे आज कर रहे हो, बट ये सवाल मैं खुद से कई दफ़े कर चुकी हूँ, एंड आई डोंट रिमेम्बर कि लास्ट टाइम मैंने ये सवाल खुद से कब किया था। मल्टीपल टाइम्स आई आस्क्ड माई सेल्फ कि मुझे डर क्यों नहीं लगता। नॉट ओनली टू माई सेल्फ, मैं कई बार अपने हस्बैंड संदीप से भी, यार मुझे डर नहीं लग रहा, ये हो रहा है, मुझे डर नहीं लग रहा। आई इवन स्पोक टू माई बॉयज, डर नहीं लगता। सो यू माइट से कि ठीक है, चीज़ें परफेक्ट हैं आपके आजू बाजू, तो डर किस बात का। तो अगर ऐसा किसी को लगे तो लेट मी टेल यू कि अगर आप मुझे 10 का स्केल दोगे और कहोगे कि अपनी लाइफ को रेट करो, तो आज के डेट में मैं शायद अपनी लाइफ को 5 से ज़्यादा कहीं पे भी रेट ना करूँ। मतलब फाइनेंस अगर आप पूछोगे तो कहीं 2 और 3 के बीच में होगा, बिजनेस कहीं 3 to 4 के बीच में होगा, फैमिली और रिलेशन और पर्सनल लाइफ कहीं 3 to 4 के बीच में होगा, या मैक्स टू मैक्स 5। सो व्हाट आई एम सेइंग कि 5 तो क्रॉस ही नहीं करेगा मेरे स्केल में, कोई भी कैटेगरी में मैं क्रॉस नहीं करूँगी 5। So it's not कि things are perfect around me, and that's the reason I don't feel scared. और जैसे मैंने कहा कि मैंने कई बार खुद से ये सवाल किया कि भाई मुझे डर क्यों नहीं लगता, एंड देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग इट, यू नो। आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो आप उसको सोचने लगते हो, सो आई स्टार्टेड एनालाइजिंग इट। मैंने खुद को टटोला, खंगाला, हर तरह से आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड आई केम टू वन कंक्लूजन कि हम बचपन से ही ना, हमें डर के साथ जीना सिखाया जाता है। हम छोटे होते हैं तब से ही हमें हर चीज़ से डरना सिखाया जाता है। फर्स्ट थिंग इज टॉट इज डोंट गो देयर, यूल फॉल, डोंट डू दिस, यूल गेट हर्ट, डोंट डू, मतलब हर चीज़ में हमें डरना सिखाया जाता है। बड़ों से डरो, टीचर से डरो, रिलेटिव से डरो, पड़ोसियों से डरो, सोसाइटी से डरो, भगवान से डरो, अनसीन से डरो, अननोन से डरो, अनहर्ड से डरो। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट डरो क्योंकि आपका इंटेलिजेंस आपके दिमाग में न चढ़ जाए। इफ़ यू आर डम्बो डरो बिकॉज यू आर डम्बो। आपके पास पैसे हैं तो डरो, पैसों से बुरी लत लगना लग जाए, पैसे कोई चुरा न ले। आपके पास पैसे नहीं हैं तो डरो। आपका बहुत खुशहाल सा सब कुछ है तो डरो, लोगों की नज़र न लग जाए। अगर सब खराब है तो डरो ही डरो, यू नो। सो हमें बचपन से ही ना डर के साथ जीना सिखाया जाता है। और कमिंग बैक टू माई ओन लाइफ, व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप, तो यस, लॉट्स ऑफ डर आजू बाजू में उसके साथ बड़ी हो रही थी, एंड देयर वर चैलेंजेस, सबकी ज़िंदगी में आते हैं, छोटे बड़े चैलेंजेस आते गए, एंड विथ एवरी चैलेंज व्हाट आई स्टार्टेड टू डू। जब चैलेंजेस आते हैं तो क्या आते हैं आपके पास? 2 ऑप्शन आते हैं, डू और डाई, डू और डाई, डू और डाई। तो एवरी टाइम जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, आई डिसाइडेड टू डाई। एवरी टाइम आई डिसाइडेड टू डाई। मैंने कभी भी डू का ऑप्शन ही नहीं चूज किया। क्यों? वो फिर से वही डर, ये हो गया तो वो हो गया, अगर मैं कोशिश करूँ ऐसे हो गया तो, फेल हो गई तो, नहीं हुआ तो, लोग हंसेंगे तो, यू नो, सो मेनी डाउट्स। डर से मैंने एवरी टाइम आई चोज टू डाई आई मीन नॉट फिजिकली, मतलब फिजिकली तो आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, बट यस, एवरी टाइम आई डिसाइडेड टू सरेंडर एंड डिसाइडेड नॉट टू डू इट। पहले ही हार मान लो, एंड इट वॉज ओके, गोइंग ऑन, चल रहा था सब। एंड देन देर वॉज वन इंसिडेंट, एक ऐसी सिचुएशन आई लाइफ में जहाँ पे कि मुझे ऑप्शन ही नहीं दिया गया, मुझे डाई का ऑप्शन ही नहीं मिला। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, डू। इट्स लाइक व्हेन यू हिट द बॉटम, तो जब आपने बॉटम हिट कर दिया, तो बॉटम हिट करने के बाद तो आप नीचे कहाँ जाओगे? यू हैव टू कम अप, यू हैव टू
survive, you have to come up. And something like this happened with me, where there was no option of dying. There was only one option for me, was to do it, to fight. कुछ option नहीं था. I had to fight because there was no option. There was no other option. तो मैंने क्या किया? इसलिए I fought. And I fought, and fortunately I won. But आज मुझे पता है कि अगर मैं हार भी जाती ना, तो भी मैं आज यही इंसान होती जो मैं आज हूँ. ठीक है, वो जंग जीत गई. हार भी जाती तो भी आज मैं वही होती जो मैं आज हूँ. क्यों? क्योंकि when there was no option of dying and I had to do it, I saw a completely different Vanita, different version of Vanita. I saw a fierce Vanita. I saw a Vanita who can fight. I saw a Vanita who has something in her, who has that fire in her belly, who has so much inside her, so much energy, so much, I don't know how to put it. वही the same fire in belly. उसके अंदर इतनी आग थी कि and then I saw and I just fall in love with that Vanita, जो लड़ सकती थी, जिसको अपनी ताकत का अंदाजा तब हुआ. and फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद there were multiple occasions, बहुत सारे challenges आते गए लाइफ में, छोटे बड़े हर तरह के. and then every single time I decided to fight. I just chose to fight. and क्या हर बार मैं जीती? नहीं. इनफैक्ट जीत से ज़्यादा मेरी लिस्ट में हार दर्ज है. बट स्टिल, चाहे वो हारी या जीती, रुकी नहीं. उसके बाद कभी भी डाई का ऑप्शन चूज नहीं किया. उसके बाद एवरी टाइम आई चोज द ऑप्शन ऑफ डूइंग. लेट मी ट्राई एंड डू इट. या क्या डर लगता था? यस, बहुत बहुत ज़्यादा. आई मीन, अरे ऐसे हो गया तो, अगर वैसे हो गया तो, अगर फेल हो गई तो, अगर ये हो गया तो, अगर जैसे मैंने सोचा नहीं हुआ तो, अगर वो नहीं आया, अगर वो नहीं मिला, अगर वो नहीं कर पाई. एवरी टाइम यहाँ पे बिल्कुल ऐसे धड़क रहा है. रातों की नींद गायब, दिन का चैन गायब. वॉकिंग लाइक अ ज़ॉम्बी, थिंकिंग ऑल राइट, you know. But despite that, every time I chose to fight. और डर मुझे कभी उसके बाद रोक ही नहीं पाया. And I feel this is what happens with every fighter. हर एक फाइटर के साथ यही होता है. एक बार वो कहते हैं ना, वो मुंह में खून लग जाना, शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, वो शेर के मुंह में खून लग जाने वाली चीज़ हो गई कि now you know your power, you know your spirit, and you just don't want to surrender without trying. और डर लग रहा है, धक धक हो रहा है, जान निकल रही, सब हो रहा है, बट देन वही जज्बा यार, डर के आगे जीत है. वही जज्बा लेके हम लड़ते जाते हैं. एवरी फाइटर डज दैट. जो सीमा पे हमारे जवान खड़े होते हैं, क्या उन्हें नहीं पता होता कि किसी भी एक आती हुई गोली में, जो उन्हें नजर भी नहीं आएगी, उनका नाम लिखा हो सकता है. स्टिल दे स्टैंड देयर प्राउडली. उनको पता होता है, फिर भी वो वहाँ उसी जज्बे के साथ खड़े होते. क्या उनको डर लगता है? आई डोंट नो. लेकिन ये ज़रूर पता है कि उनका जो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है ना, वो हर उस डर से ज़्यादा हावी होता है उनके ऊपर. एंड दैट्स द रीज़न, डिस्पाइट नोइंग कि किसी भी एक आती हुई गोली पे उनका नाम लिखा हो सकता है, दे स्टिल स्टैंड देयर एवरी डे, एवरी मोमेंट फॉर अस, राइट. सो और जहाँ तक मेरा खुद का सवाल है ना, एट टाइम्स आई फील आई एम अ ब्लेस्ड वुमेन, आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन. एट टाइम्स मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं डायरेक्टली उसकी बेटी हूँ, जैसे मैं उसकी डायरेक्ट छत्र छाया में हूँ. यू नो, एज इफ आई एम द चोजन वन. आई रियली फील आई एम अ चोजन वन बिकॉज आई फील आई एम सो ब्लेस्ड.
I'm so blessed to have such a beautiful family. I'm blessed to have such a wonderful team. I'm blessed to have people around me. I'm surrounded with those people who value me, who admire people who fights. I live in such a beautiful society, so everything around me, like when I see, it's a kind of a complete package of so much of positivity, so much of goodness around me. Surrounded with it. किस बात का डर भाई? किस बात का डर? And that's the reason I feel कि बचपन से इतना डरी कि वो डर का डर ही निकल गया. And then I became that person कि जिसको, जैसे आपने मुझसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता, and when I'm saying this, you have to believe me. You have to take me on my face value कि हाँ मुझे डर नहीं लगता. I'm not at all scared of anything today, of anyone today. किसी भी सिचुएशन के लिए डर नहीं लगता मुझे. अब सामने शेर आके खड़ा हो जाए तो भागूंगी डर से. वहां पे मैं नहीं बोलूंगी मुझे डर नहीं लगता. शेर यहाँ खड़ा हो जाएगा, भागूंगी डर से मैं जान बचा के. But yes, and when I think why this, क्यों है ऐसा, क्यों नहीं लगता, then I realized, I felt because I learned to live in this moment. यहाँ अभी इसी वक्त, बस इसी मोमेंट में जीना सीख लिया मैंने. शायद उन सब डर और घबराहट और टेंशन और पर इतना कुछ झेल लिया कि अब सब पीछे रह गया. एंड आई लर्न टू लिव इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट. पीछे का मुझे पलट कर देखना नहीं, आगे की मुझे परवाह नहीं. आप समझ रहे मेरी बात? पीछे आई डोंट वांट टू पलट के देखना, अच्छे बुरे जो भी है. आगे का मुझे टेंशन नहीं, मुझे परवाह नहीं. आई एम लिविंग right here. Every moment I'm just living this moment right here. तो जब मैं इस मोमेंट में सांस ले रही हूँ, जब मैं इस मोमेंट में आपसे बात कर रही हूँ, जब मैं इस मोमेंट में मुस्कुरा रही हूँ, जब मैं इस मोमेंट में इतनी खूबसूरत जगह पर बैठी हूँ, किस बात का डर? एंड आई थिंक दैट्स द रीजन. और एक ही सिंपल फ्लैट आंसर दूंगी मैं आपकी बात का. मुझे डर नहीं लगता, मुझे वाकई डर नहीं लगता. आई डोंट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई वाज स्कैर्ड. आज, इस वक्त, इस मोमेंट